गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 5 मार्च को कनिष्ठ सहायक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र हुआ था उसका हल लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला है वो कह रहा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को अस्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सी कुंजी चाहिए। ठीक है, यानी कि डिलीट करने के लिए तो कंट्रोल और डिलीट किया जाता है, लेकिन अस्थायी रूप से हटाने के लिए शिफ्ट और डिलीट का यूज किया जाता है। तो आंसर डी हो जाएगा। इसमें है किस शासक को सकारी कहा जाता था। सकारी का मतलब होता है हूण। ठीक है, जिसने क्या किया, हूणों को पराजित किया, उसे सकारी कहा जाता है। तो कौन था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। इस वजह दीवाने खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता था। तो इसे कहा जाता था मदद ए मास। सूर्यास्त नियम किस भूमि राज्य व्यवस्था किससे संबंधित था। तो स्थायी व्यवस्था यानी अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आता था। कारण ये था कि निर्धारित तिथि में शाम तक यानी सूर्य डूबने के पहले तक यदि जो व्यक्ति जागीरदार है वो क्या नहीं करता था, अपना टैक्स नहीं जमा करता था, तो उससे वो जागीर ले ली जाती थी। इसी को बोला जाता है, ठीक है, नियम। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है कि एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर, ये नारा किसका था। तो ये नारायण गुरु का था। मराठों ने गुरुला रणनीति किससे सीखी थी। तो इन्होंने सीखी थी मलिक अंबर से सीखी थी। देखिए, गुरिल्ला रणनीति का मतलब यह है कि कहीं छिप करके और उसके बाद एकाएक आक्रमण करो और फिर उसके बाद जब तक वो संभल पाए विपक्षी, तुरंत फिर से गायब हो जाओ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में को मा गाता मारू, ठीक है, ये क्या था। ये एक जहाज था। वैसे इसको घटना से रूप में भी जाना जाता है। तो ये एक जापानी जहाज था। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसे जाता है। यहाँ पर वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात कर रहा है। तो वित्तीय विकेंद्रीकरण क्या था, लॉर्ड मेयो। और जो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण है उसके लिए था लॉर्ड रिपन। कौन सा एक मौलिक अधिकार है जो भारत की भूमि के सभी व्यक्तियों के लिए नागरिकों को और विदेशियों को, ठीक है, सबको प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, धर्म नस्ल और जाति जन्म के स्थान पर भेदभाव से रक्षा। यदि भेदभाव से रक्षा जो है की जाएगी तो फिर विदेशियों को भी तो यहाँ पर क्या मिलेगा, सभी वही अधिकार मिलेंगे जो यहाँ के लोगों को है। नियोजन यानी कि नौकरी पाने का, तो फिर किसी को छूट ही नहीं रहेगी, नहीं कि जो है विशेष तौर पर जो विदेश के हैं वो यहाँ पर आकर के आराम से नौकरी करने लगेंगे। तो इसलिए उन्हें क्या किया गया है, वो रोक लगाई गई है। तो ये दोनों क्या है, नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद है अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। और लेकिन शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है, यानी चाहे वो विदेशी हो चाहे जो हो, यदि स्त्री है बालक है तो उसका किसी प्रकार का क्या नहीं हो सकता है, शोषण नहीं हो सकता है। उसे कहीं पर भी काम में नहीं लगाया जा सकता, उसको खरीद फरोख्त नहीं किया जा सकता। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 15 में हुआ था, 2015 में। भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन माना जाता है, वो माना जाता है कैग CAG यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो विशेष बैठक की बात कर रहा है ये, तो कितना होता है, 1/3 होता है। इनमें से कह रहा है कंप्यूटर की मेमोरी में 256 मेगाबाइट, मेगाबाइट को कितने बाइट हैं। तो मेगाबाइट से क्या चीज आएगा आपका, पहले यानी कि किलोबाइट में आएगा, किलो के बाद आएगा, ठीक है, बाइट आएगा। तो ये पहला हो जाएगा। इसमें 1024 से गुणा करेंगे तो किलोबाइट बनेगा, फिर 1024 से गुणा करेंगे तो किलोबाइट बाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत के उच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में
मानने का निर्णय पारित किया था, तो ये पारित किया था 2014 में। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार इनमें से किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है? तो किसमें है? हिमाचल प्रदेश में सबसे कम थी। वैसे हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिंदुओं की जनसंख्या है, बाकी सब वहाँ पर माइनॉरिटी में। सियाचिन हिमनद में निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा भारत में नहीं है? तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये वाला क्या चीज़ है? ये नहीं है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। इसमें है कि भारत ने थालवेग सिद्धांत का आह्वान किसके लिए किया था? तो अब यहाँ करी क्रीक है और कझार क्रीक है, सरडेविस है और क्या है, सर क्रीक है। इसके लिए इस नियम का क्या किया गया था, यानी इस सिद्धांत का आह्वान किया था। इनमें से कह रहा है कि कौन सा एक उत्तम प्रकार का लौह एक्स है? तो मैग्नेटाइट प्रकार का जो लोहा होता है वो एक उत्तम प्रकार का लौह एक्स होता है। जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से राज्यों में से किसमें एक अनुसूचित जाति जनसंख्या के सबसे अधिक प्रतिशत की बात कर रहा है? अधिक नहीं बात कर रहा है, तो प्रतिशत की बात कर रहा है। तो सबसे अधिक प्रतिशत कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ रायपुर में स्थित है। अगला है सिल्यूरियन सेल, इसमें तंत्रों या क्रमों में से संबंधित है, तो किस क्रम से संबंधित है? तो द्रविडियन सेल तंत्र से संबंधित है। भारतीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं दी गई हैं, जिन्हें नाम दिया गया है सतपरिसी। ये याद रखिएगा। ये एक क्वेश्चन और भी है, इनमें कौन सा नहीं है? तो इसमें आखिरी पायदान तक पहुंचना, हरित विकास, युवा शक्ति सब है। इसमें महिला सशक्ति नहीं है। महिला सशक्ति तो पहले से ही कार्यक्रम चल रहा है। भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन दोस्त। कितना करंट क्वेश्चन पूछा है आयोग ने। अगला है पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2023 किसका उद्यम है? तो ये है भारत और जापान का। गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का नाम क्या है? चैट जीपीटी। ये चैट जीपीटी है, इसके द्वारा माना जाता है कि जैसे इंसान सोचता है ये लगभग उसी तरह से सोचता है, क्योंकि इंसान की तरह तो सोच नहीं सकता, इसलिए मैंने लगभग बताया है। और इसे अभी 2022 का यूपीएससी यानी आईएएस का एग्जाम का जब पेपर करवाया गया तो ये क्या हो गया था, ये उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाया, यानी कि उसको फेल कर गया। वैसे तो जो है पेपर तो अच्छा किया था, लेकिन फेल हो गया था ये, यानी पास नहीं कर पाया उसको। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया? तो गुलबर्ग और जो है ना जम्मू कश्मीर में किया गया था। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यों का संघ घोषित करता है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्या? ए। अगला प्रश्न है इनमें से किस राज्य ने फरवरी 2023 में पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की थी? ठीक है, तो इसकी मेजबानी की थी उत्तराखंड ने। इनमें से चंद शासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? तो आप जानते हैं कि दस्तूर क्या था? एक नजराना था। थोड़ा सा बफरिंग हो रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित था? तो ये किस राजा से संबंधित था? आप लोग जानते ही हैं, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, आप लोगों को उत्तराखंड वाले तो अच्छे होंगे। ये अग्निवर्मन से संबंधित था। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन ह्वेंग सांग करता है? तो ह्वेंग सांग जो करता है वो कत्यूरी राजवंश का करता है। रानी कर्णावती किस परमार शासक की संरक्षिका थी? तो पृथ्वी शाह की थी।
काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, आयोग बहुत पूछता है। गोविश्राण के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद है उत्तराखंड का प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था? ये सभी थे, लेकिन पहला पूछ रहा है तो ये कौन थे? मोहन सिंह मेहता। इसके बाद है हरदूधा किससे संबंधित है? तो ये क्या चीज़ है? नाग देवता से संबंधित है। छपेली क्या है? ये एक नृत्य है। इसमें है कि उत्तराखंड में कमीण का कार्य क्या होता था? तो कमीण का कार्य होता था कि निश्चित गांव में राजस्व एकत्र करना। ठीक है, जो गांव निश्चित किए जाते, यानी कि गांव निर्धारित होते थे, उसे क्या करते थे? वहां से राजस्व एकत्र करते थे। हिल यात्रा का प्रारंभ की गई थी किनके द्वारा? तो गोरखाओं के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है? तो जो मौड़ मेला है वो मछली पकड़ने से संबंधित है। अगला है भद्राज लोक देवता, ठीक है, कहाँ के हैं? वो जौनसार के हैं। निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो कुला कांगड़ी, ये वहाँ पर नहीं। दूनागिरी भी है, चौखम्बा भी है, नंदाकोट भी है। फिर है नौला, यानी स्वाभाविक रूप से होने वाला जलभृत, जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संरक्षक घोषित स्मारक घोषित किया गया है, उत्तराखंड के किस स्थान पर है? तो क्या है? ये है शिवनार कोट में है। अगला प्रश्न है जमरानी बांध, ठीक है, किस जनपद में? तो जमरानी बांध नैनीताल जनपद में है। इन झीलों में से कौन सी चमोली जनपद में नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं है? लिंगताल नहीं है। इनमें से किस जिले में की साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? साक्षरता की बात कर रहा है। तो और इनमें से सबसे कम किसकी थी? ऊधम सिंह नगर की। महिला साक्षरता दर के आधार पर जनपदों का सही अवरोही क्रम, आरोही क्रम नहीं, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब क्या हुआ? ठीक है, अधिक से कम की ओर। तो इसका है पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, फिर ऊधम सिंह नगर। तो ऊधम सिंह नगर, जब यानी कि साक्षरता दर कम है तो महिला साक्षरता दर भी क्या होगी? कम होगी वहां पर। इनमें से कौन सी एक अलकनंदा नदी में बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? तो इसमें से कौन सी बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी नहीं है? अलकनंदा की बात कर रहा है। तो बाएं तरफ से कौन सी नहीं मिलती है? मंदाकिनी नहीं मिलती है, दाएं तरफ से मिलती है। इसके बाद है निम्नलिखित जनजातियों में से एक यमुना एवं टोंस नदियों के मध्य निवास करती है। इनमें कौन सी? जौनसार बाबर। सर्वेक्षण 2021-22, इसमें आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 19-20 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर कितनी थी? तो कितनी थी? 8.2%। एमएसएमई उद्यम उद्योग नीति 2015 के अंतर्गत महिला उद्यमियों को दी जाने वाली पूंजी अनुदान यानी सब्सिडी अधिकतम सीमा कितनी थी? 25 लाख रुपए। इसके बाद इसको मिलाना है तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान अस्कोट, तो अस्कोट कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। तो बी में 4 जहाँ पर हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी में 4 किस में है? बी में है, तो बी हमारा उत्तर हो जाएगा। तो गोविंद, उत्तरकाशी, अस्कोट, पिथौरागढ़, विंसर, अल्मोड़ा, सोना नदी, पौड़ी। तो हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा और ये मिल जाएंगे। तो बी आंसर होगा। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार उत्तराखंड में 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र का
औसत मासिक 2011-12 में औसत मासिक प्रति व्यक्ति जो व्यय था ये पूछ रहा है, ठीक है, आय नहीं पूछ रहा है, इसमें व्यय की बात कर रहा है। तो व्यय था 1975 रुपये। उत्तराखंड में वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई? तो जून 2002 में शुरुआत हुई, काफ़ी पुरानी योजना है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था वर्ष 2021-22 का तृतीय क्षेत्र में योगदान कीमतों पर कितने प्रतिशत है? यानी 21-22 पर तो कितना है? 42.92। तृतीय क्षेत्र का योगदान तो सबसे ज़्यादा अमूमन रहता ही है। समग्र शिक्षा अभियान योजना का प्रारंभ कब से हुआ? तो ये हुआ 18 और 19 में। अगला प्रश्न है, इसमें है YEB, WFD और UHG SKI, इसका अगला पद कौन सा होगा? आप देखें तो इसका जो है ना शुरुआत वाला क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, और जो आपका अगला वाला है यानी कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है Y, फिर क्या आया है, W आया है, फिर U आया है, और फिर क्या आया है, S आया है। तो यहाँ पर क्या है, एक एक छोड़ करके, तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, Q हो जाना चाहिए। तो QRSTUVWXY इतना हो गया। तो Q से यानी कि आपके इन तीनों में से हो सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, लास्ट वाले देख लीजिए, लास्ट वाले में आपका दिया गया है, लास्ट वाला दिया हुआ है, इसमें आपका ये B दिया है, ठीक है, B, और फिर है D, और फिर है G, और फिर है I। तो इसके बाद B के बाद D आया है, एक छोड़ करके, एक छोड़ करके G आया है, और एक छोड़ करके क्या आया है, I आया है। तो I के बाद एक छोड़ दीजिए, और फिर इसके बाद जो आएगा वो है। तो यानी कि BCD और फिर D के बाद EFG, और यहाँ पर H, और सॉरी यहाँ पर F है ही, ठीक है, GHI। अब J छोड़ करके, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, हो गए फिर ये अभी बिजी। यहाँ पर है आपका, इसमें पहले दिया है B, फिर दिया है D, फिर दिया है G, फिर दिया है I, ठीक है। तो लास्ट वाला ले रहे हैं, तो यहाँ पर एक छोड़ करके है, और यहाँ पर E और F दो छोड़ करके, फिर यहाँ पर एक छोड़ करके, तो फिर अगला वाला भी क्या हो जाएगा, दो छोड़ करके हो जाएगा। तो दो छोड़ करके होने का मतलब क्या चीज़ हो गया कि हमारा J और K छोड़ करके यहाँ पर क्या आएगा, L आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो L है वो हमारे इसमें L जो है वो दोनों में है। दोनों का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी L है, और यहाँ पर भी L है, और यहाँ पर भी। इससे भी नहीं हुआ तो हम क्या चीज़ करेंगे, निकाल लेंगे, किससे, ये बीच वाले से, ठीक है। तो E है, E के बाद तुरंत F आया है, ठीक है, फिर G छोड़ा है, और क्या आया है, H आया है, और फिर I और J छोड़ा है, K आया है। तो इसका मतलब है कि अब L, M और क्या छोड़ेंगे, N छोड़ेंगे, तीन छोड़ेंगे, और क्या आएगा, O आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बीच में O आ जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, A वाला हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा इन्होंने क्या किया है, परिवर्तन कर दिया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ABCDE और F 6 गांव हैं, F और D
पश्चिम में 1 किलोमीटर पर, BE के पूर्व में 1 किलोमीटर पर, AE के उत्तर में 2 किलोमीटर पर हैं। ठीक है, अब कह रहा है CA के पूर्व में 1 किलोमीटर और DA के दक्षिण में 1 किलोमीटर पर है। ठीक है, तो कौन से गांव एक पंक्ति में है, ये पहले से भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, लोक सेवा आयोग का ही पूछा गया ये प्रश्न है। तो यहाँ पर ये आपका उत्तर हो जाएगा ADE। आप बनाना चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और काफ़ी आसान है ये। एक दुकानदार कमीज का वास्तविक मूल्य 975 रुपये को 20% बढ़ाकर लिखता है और फिर उस पर 12% की छूट देकर बेचता है, जबकि एक पैंट जिसका वास्तविक मूल्य 1200 है उसे 10% का लाभ देकर के बेचता है। अब दुकानदार को दोनों में कुल मिलाकर कितना लाभ होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो इसमें लाभ है वो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग निकालना पड़ेगा। पहले निकालना पड़ेगा 975 को 20% बढ़ाया जाएगा, यानी हम 975 और गुणे 120 कर देंगे और डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। ठीक है, जो आएगा फिर अब जितना आएगा उसका कह रहा है 12% छूट देकर बेचता है। तो 12% छूट देकर बेचने का मतलब हुआ कि यहीं पर हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इसमें आगे निकालें। तो 975 और गुणे 120 और बटे 100 और गुणे 12 है, तो इसका मतलब कितना हुआ 88%। तो 88 बटे कितना हो जाएगा 100, इसे निकाल लेंगे, ये शर्ट का मूल्य हो जाएगा। और जो आपका 1200 है तो 1200 वाले का 120 रुपये, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका लाभ हो जाएगा। 10% लाभ है तो 1000 पर 100 रुपये और 200 रुपये पर कितना हो गया 20 रुपये, तो 120 रुपये, तो उसका पूरा का पूरा लाभ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, निकालने पर जो आएगा वो हमारा है इसमें 150 रुपये, सॉरी 150 नहीं 174 रुपये आता है। 150 रुपये तो 120 के बहुत नज़दीक होगा, तो 174 रुपये 60 पैसे होगा। किसी शहर का मार्च महीने के प्रथम 4 दिनों में औसत तापमान 27 था, दूसरे, तीसरे और चौथे और पांचवें दिनों में औसत तापमान कितना था, 30 डिग्री था। अब यदि प्रथम और पांचवें दिनों का तापमान का अनुपात 3:4 है तथा दूसरे, तीसरे और चौथे दिनों का औसत तापमान निम्नलिखित में से कौन सा था, तो इसमें आएगा आपका यानी कि 24। इसे आपको करना कैसे है कि औसत निकाल लीजिए पहले, यानी कि जो 4 दिनों का औसत तापमान है तो 27 है, तो 27 और गुणे कितना कर दीजिए 4 कर दीजिए, वो निकाल लीजिए। फिर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन और पांचवें दिनों का औसत तापमान 30 डिग्री है, तो यहाँ 30 और फिर इसे भी क्या कर दीजिए 4 कर दीजिए, इतना निकल जाएगा। अब इसमें 5 ज़्यादा है और इसमें कितना है 4 ज़्यादा है, सॉरी इसमें जो है ना 5वां और इसमें 1 सम्मिलित है। तो अब इसे आधारित पर पहले और पांचवें दिन का औसत तापमान का अनुपात 3:4 है, यानी वो 3x है तो वो कितना है 4x है। तो इसे निकाल करके तब फिर उसके बाद तापमान आप निकाल सकते हैं। तो उत्तर हमारा जो होगा वो आएगा 24 डिग्री। अगला है समाचार अभिकर्तनी, जो समाचार जो है वो बेचता है, वो 3 अलग अलग समाचार पत्रों PQR को 227 व्यक्तियों को बेचता है। ठीक है, तो वो 227 व्यक्तियों को सेल करता है। अब जो 227 व्यक्तियों को सेल करता है तो सॉरी 327 व्यक्तियों को सेल करता है, जिसमें 7 व्यक्ति Q और R लेते हैं, 9 व्यक्ति P और Q लेते हैं और 12 व्यक्ति PR लेते हैं और 3 व्यक्ति तीनों समाचार पत्र लेते हैं। तो कितने व्यक्ति निश्चित रूप से केवल एक प्रकार से का समाचार पत्र लेते हैं, तो 302 जो है वो एक प्रकार का समाचार पत्र लेते हैं। व्यक्तियों के एक कैंप में 42 दिनों का भोजन उपलब्ध था। 10 दिन पश्चात 300 व्यक्ति कैंप में बढ़ गए। ठीक है, जिससे केवल 24 दिन में समाप्त हो गया। मूल कैंप में व्यक्तियों की संख्या क्या थी। ठीक है, तो ये यानी कि अनुपात के अनुसार निकलेगा और ये हो जाएगा, यानी शुरुआत में 900 व्यक्ति थे। 2020-21 में भारत के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान था, तो कौन सा स्थान था, इसका 15वां स्थान था। अगला प्रश्न है, अब ये
विज्ञान के और कंप्यूटर के और हिंदी के प्रश्न हैं। इंटेलिजेंस के और सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्न समाप्त हो गए। बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन और आर्गन। अग्निशमन का मुख्यतः कौन सा घटक होता है? तो होता है खाने वाला सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड। मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन को। पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में पारित हुआ था। विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाला यंत्र कौन होता है? जनरेटर। ये नापने वाला होता है और ये उपस्थिति दर्ज कराने वाला होता है। जनरेटर के द्वारा क्या किया जाता है और ये विद्युत धारा से चलता है। मैंग्रोव क्या होते हैं? नमक सहिष्णु होते हैं क्योंकि नमकीन पानी में उगते हैं ये। जैव विविधता अधिनियम कब बनाया गया था? 2002 में। निम्नलिखित से कौन सी एक गाय की विदेशी नस्ल है? तो जर्सी जो है वो गाय की एक विदेशी नस्ल है। मुर्रा तो जो है वो भैंस की नस्ल है। ICP रेफरेंस मॉडल की 4 परतें कौन कौन सी हैं? तो इसमें है एप्लीकेशन, होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस। एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के पते को स्टोर करता है। तो इसका है प्रोग्राम काउंटर। डेटा इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय निम्नलिखित से कौन सी मेमोरी CPU द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है? तो इसमें जो सबसे पहले रेफर की जाने वाली जो मेमोरी है, ठीक है, वो CD-ROM है। जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले कार्य कौन सा संपन्न करता है? तो करता है पोस्ट को। किन विटामिनों की मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जाती है? तो वैसे इसमें विटामिन ए और विटामिन डी ये दोनों जो है इनके लिए क्या है? अधिक रखी जाती हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो विटामिन ए और विटामिन सी हम क्या कर सकते हैं? इसे ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए इसमें हिंदी के आगे हैं। इसमें है कि इसमें से कृत प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? तो ये कुरु से बना हुआ है। कुरु में आ लगाया, कौरव बना, और जो है ना इसे मिठास है, मीठा से बना है। ये होना से बना है। होना का मतलब क्या होता है? क्रिया होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। और वो धन से बना है, वान लगा दिया, धनवान हो गया। तो कृत प्रत्यय यानी कि जहाँ पर किस में लगता है? क्रिया में लगता है, वही कृत प्रत्यय होता है। वासुदेव में कौन सा प्रत्यय है? आ। वसुदेव में आ लगा, वासुदेव बन गया। सांप मरे ना लाठी टूटे, ये क्या है? बिना हानि के कार्य की क्या हो जाना? पूर्ति हो जाना। इनमें से किस शब्द में निर उपसर्ग नहीं प्रयोग हुआ है? तो निराला में नहीं हुआ। निरुत्साह, नि और निर और आहार। लोकतंत्र शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? राजतंत्र है। गणतंत्र, प्रजातंत्र और राजतंत्र, जनतंत्र ये क्या है? लोकतंत्र के ही एक जो है प्रकार हैं या उसके समानार्थी हैं। इनमें से कौन सा शब्द व्यंजन द्विगुण है? तो द्विगुण कौन है? ढा है। काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य हो तो मृत्यु है। इसके मध्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो मध्य में कौन हुआ? ये। तो ये हो गया अर्ध विराम। लेकिन यहाँ पर इसमें ये भी प्रयोग है और ये भी प्रयोग है, यानी यहाँ उदाहरण चिन्ह भी प्रयोग है, लेकिन मध्य की बात कर रहा है। तो मध्य का मतलब बीच में, यानी यहाँ पर। अगला प्रश्न है, दूल्हा शब्द, ठीक है, का तत्सम शब्द कौन सा है? दुर्लभ। वह किस प्रकार का व्यंजन है? तो दंतोष्ट व्यंजन है। आंखों में खून उतरता मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? बहुत अधिक क्रोधित हो जाना। अगला प्रश्न है, सुनक शब्द निम्नलिखित का किसका जो है ना, यानी कि सुनक शब्द का पर्यायवाची शब्द, ठीक है, कौन सा है? किसका पर्यायवाची शब्द है? तो कुत्ता का है। तो कुत्ता का जो बच्चा होता है उसे सुनक कहा जाता है। उत्तराधिकार में मिली जायदाद को क्या कहा जाता है? रिक्त कहा जाता है। वह जो न करे सो थोड़ा है। इनमें जो और सो किस प्रकार का सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग है सम, उपसर्ग है। इनमें विलोम शब्द की दृष्टि से सबसे यानी गलत शब्द कौन है? कृत्रिम का प्रकृत, अनग का सनग, औरस का जारस, संधि का विग्रह।
तो ये सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कृत्रिम का प्राकृत होता है, प्रकृत नहीं होता। ठीक है, प्राकृत होता है। हंसा थे सो उड़ गए, कागा गए भय दीवान। यानी कि हंस जो है वो श्रेष्ठ है और कागा जो है वो बुरा है। तो यहाँ पर ये आपका सी हो जाएगा। भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों का के हाथ में अधिकार आना। अमावस की अंधेरी रात, इस वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? तो इस के लिए होता है कुहू, और वैसे कुहू का मतलब कोयल भी होता है। अगला है अजंत शब्द का संधि विच्छेद कौन है? तो जा बना है ना, ये तीसरा वर्ण बना है, तो यहाँ पर हो जाएगा अच धन अंत, अजंत। यानी कि पहले वर्ण के बाद व्यंजन संधि है, कोई भी स्वर आता है तो क्या बन जाता है अपने का? तीसरा बन जाता है। राष्ट्र को हानि जयचंदों से होती है, तो यहाँ पर जयचंदों से होती है, तो जो जयचंद हैं वो जातिवाचक है। जब किसी व्यक्ति का जो वो है क्या बोलते हैं नाम, वो समूह के रूप में या विशेष रूप से लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हम जातिवाचक कहते हैं। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तरवारी, मयंक, कुक्कुर और अवश्याय। इसमें तद्भव है मयंक, इसका जो तत्सम होता है वो होता है मृगांक। ये तलवार का है और ये कुत्ते का है और ये अमावस्या का है। अगला है दिशावर का तत्सम शब्द क्या होता है? तो ऐसा होता है दिशांतर। इनमें से किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? यहाँ है, ये लिखा है अन और उदात्त। यदि अनु होगा तो अनुदात तो हो जाएगा ना, तो यहाँ अन उदात है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। इसमें अनु और भाव है, अन और इक्षण है, अनु और भव है। यज्ञ वेदी शब्द में समास है, तो यज्ञ वेदी शब्द में समास है संबंध तत्पुरुष, यज्ञ के लिए वेदी। तो ये यानी कि विश्लेषण के आधार पर ये क्या हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा। लेकिन यदि हम यज्ञ की वेदी कहेंगे तो यज्ञ की वेदी क्या हो जाएगा? वो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। लेकिन हमारा ये क्या है? संप्रदान है। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? त्रिशधन्ना तृष्णा, निर्गुण निधन गुण, नाविक नवधन एक, और फिर इसके बाद है हमारा यशः धन। ठीक है, इसका होगा यशः और प्लस दा, तब बनेगा यशोदा। ठीक है, तो यशः और प्लस दा बनेगा, जिसके कारण तब ये क्या बनेगा? यशोदा बनेगा। तो हमारा जो उत्तर यानी कि कौन सा संधि विच्छेद? ये वाला डी वाला गलत है। भ्रमर शब्द का परिचित शब्द कौन नहीं है? तो यहाँ पर पारावत, ये कबूतर का है। ठीक है, ये कबूतर का है। तो ये हमारे असिस्टेंट जो एग्जाम हुआ है जूनियर असिस्टेंट का, उसका हल प्रश्न पत्र था। ठीक है, यानी आंसर की थी, और कोशिश ये की गई है कि जो उत्तर दिए हम लोगों ने वो आप लोगों को यानी कि वही उत्तर लगभग मिले, तो एक्यूरेसी लगातार बनी रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तो और आगे से हम शुरुआत करते हैं उसकी पढ़ाई, यानी कि जो आगे आने वाला उत्तराखंड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा है फॉरेस्ट गार्ड वाली। ठीक है, उसके लिए शुरुआत करते हैं। तो आप लोग अपनी अब यानी होली मनाइए, और होली के बाद फिर तुरंत तैयार हो जाइए, अपनी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है। तो आप सब लोगों को होली की बहुत बहुत बधाइयाँ, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।